हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कुणाल। पिछले वीडियो में हमने अलंकार के बारे में समझा था। अलंकार होता क्या है, काव्य क्या होते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था कि अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिस काव्य में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जिस अलंकार में, जिस भी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, एक ही वर्ण कई बार आए, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ठीक है, ये काव्य एक लिखा हुआ है। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति और मां वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। इसी तरह ये दूसरी लाइन में ह और ना वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो किसी काव्य में, तो वो काव्य क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें चा 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 तीन बार आया हुआ है। चा वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है, तो ये उदाहरण जो है किसका उदाहरण होगा, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा प्रकार कौन सा है, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, तो जब किसी काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो। ठीक है, जब किसी काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति, इस बार वर्ण की आवृत्ति नहीं, शब्द की आवृत्ति कई बार हो, एक ही शब्द कई बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा, यमक अलंकार का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पास कनक कनक दो बार आया हुआ है लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। इस काव्य में पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। ठीक है, बोला गया है कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। सोना या फिर धन दौलत की जो नशा है वो धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। क्यों ऐसा बोला गया है, वा खाए बौराए जग या पाए जग बौराए। इसका मतलब है कि धतूरा खाने से धतूरे का नशा कुछ मिनटों या घंटों का होता है, लेकिन जो नशा सोने चांदी का, हीरे जेवरात का या फिर धन दौलत का होता है वो कई सालों का होता है। ठीक है, जीवन भर रहता है। इसलिए बोला गया है कि जो सोने का नशा है या फिर धन दौलत का जो नशा है वो धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा नशीला है। ये नशा होने के बाद पूरे जग जो होता है बौरा जाता है। ये अर्थ है इस पंक्ति का, इस काव्य का। ठीक है, तो यहाँ पास दो कनक आए हैं और दोनों कनक का अर्थ सेम है, इसलिए यहाँ पास यमक अलंकार है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पास तीन बेर दो बार आया है लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। पहली बार तीन बेर खाती थी वो, मतलब कि कोई किसी लड़की की बात हो रही है, वो 3 बार खाती थी। ठीक है, 3 टाइम्स, पहले 3 बेर का मतलब है 3 टाइम्स, 3 बार खाती थी और हर बार क्या खाती थी, 3 बैरें खाती थी। बैर एक फल का नाम है। 3 बैर जो है 3 बार खाया करती थी। ठीक है, ये अर्थ है 3 बेर का। 2 बार 3 बेर आया है तो पहले 3 बेर का अर्थ है 3 टाइम्स और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 बैरें। ठीक है, तो 3 बेर को 3 बार खाती थी। ठीक, तो ये अर्थ है हमारा, इसलिए यहाँ पास भी यमक अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पास एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। और जिस काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो लेकिन हर बार अर्थ अलग हो उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। ठीक है, चलिए देखते हैं और कौन से शब्द अलंकार हैं।
तो अब हम बात करने वाले हैं अपने श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार क्या होता है? ये एक तरह से यमक अलंकार की तरह ही होता है, बस अंतर इतना होता है दोनों में कि यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आता है और हर बार इसका अर्थ अलग लिया जाता है, ठीक है। जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक बार आता है और जहां जहां इसे यूज किया जाता है वहां के हिसाब से इसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। बस इतना सा अंतर होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, अर्थात जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों, इसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, ठीक है। श्लेष जो नाम है यहाँ पास अलंकार का, इसका मतलब होता है चिपकना या फिर चिपका हुआ। क्या होता है कि जो शब्द यहाँ पास प्रयोग होता है ना, उसका अर्थ उसी के साथ चिपका हुआ होता है। जैसे कि एक यहाँ पास लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रहे मोती मानुष चून, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रहीम दास जी का ये एक दोहा है। इसका अर्थ है कि पानी की अहमियत समझकर हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पानी जो है, पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूने का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पास पानी शब्द तो आया एक ही बार है, लेकिन इस शब्द को जहां जहां प्रयोग किया गया है वहां इसका अर्थ चेंज हो गया है, ठीक है। और यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ भी हर बार अलग होता है, शब्द का ही अर्थ अलग होता है। और यहाँ पास ये शब्द तो एक ही होता है, ठीक है, पानी ही है, लेकिन ये जहां प्रयोग हो रहा है वहां इसका अर्थ चेंज हो जाता है। बस अंतर इतना है दोनों के बीच, ठीक है। अब यहाँ पास क्या बोला गया है? पानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पास पानी जो है 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों बार इसका अर्थ जो है अलग है, ठीक। जैसे कि पानी का महत्व बताया गया, यहाँ पास बताया पानी के बारे में ही गया है, ठीक है। पानी का अर्थ ही बताया गया है कि पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूने का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। मोती के लिए पानी का जो अर्थ है वो क्या है? चमक या आभा। मीन्स के मोती का जो अस्तित्व है वो अगर चमक ना हो मोती में तो क्या उसका कोई अस्तित्व होगा? नहीं होगा। दूसरे बार कहा गया है मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए पानी का क्या अर्थ लिया गया है कि मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है मान या सम्मान। अगर मनुष्य में पानी ना हो यानी कि मान सम्मान ना हो, ठीक है, मनुष्य में अगर मान सम्मान ना हो तो मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। इसी प्रकार से चूने के लिए, चूने का जहां भी प्रयोग होता है पानी के साथ मिला करके होता है। अगर पानी ना होगा तो चूना जो होगा उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, वो कहीं भी प्रयोग नहीं होगा। खाने के लिए चूना पानी मिला के यूज होता है, पुताई लिपाई के लिए चूना पानी मिला के यूज होता है। तो चूने के लिए पानी का अर्थ है जल, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है मान सम्मान, मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक या आभा, ठीक है। जिस प्रकार से मोती का आभा के बिना, उसकी चमक के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, मनुष्य का मान सम्मान के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार से चूने का भी कोई भी अस्तित्व नहीं होता है जब तक कि उसमें जल न मिलाया जाए, ठीक है। तो पानी का जो है मोती के लिए चमक या आभा है, मनुष्य के लिए मान सम्मान है, चूने के लिए जल है, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा के रखिए, पानी बहुत महत्वपूर्ण है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के कोई भी चीज का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। पानी गए न ऊब रहे मोती मानुष चून, पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूने का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अगर मोती में पानी ना हो यानी शोभा ना हो, आभा ना हो, चमक ना हो तो मोती का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मनुष्य में अगर पानी ना हो यानी कि मान सम्मान ना हो तो मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। चूने में अगर पानी ना हो तो चूने का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये है श्लेष अलंकार का उदाहरण। तो यमक में और श्लेष में एक ही अंतर होता है, यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है। और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक बार प्रयोग होता है और जहां उसको यूज किया जाता है वहां के हिसाब से उसका अर्थ बन जाता है, ठीक है। ये दोनों मतलब होता है यमक में और श्लेष में अंतर, ठीक। अब हम देखते हैं एक और उदाहरण इस श्लेष अलंकार का।
हमारा दूसरा उदाहरण क्या है? श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण है, गुण से लेत रहीम जन सलील कूप ते काढ़ी कूपहु ते कहूँ होत है मन काहू को बाढ़ी। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि रहीम कहते हैं कि जिस तरह किसी गहरे कुएं से बाल्टी के द्वारा पानी निकाला जा सकता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के दिल से भी प्रेम को निकाला जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति का दिल जो होता है वो कुएं से गहरा नहीं होता है, तो जब इतने गहरे कुएं से बाल्टी के द्वारा पानी को निकाल लिया जाता है तो दिल से प्रेम को निकालना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो यही यहाँ पास बताया गया है कि जिस तरह कुएं से भी बाल्टी द्वारा पानी निकाला जा सकता है, उसी तरह किसी व्यक्ति के दिल में अच्छे कर्मों के द्वारा स्वयं के लिए प्रेम भी उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय कुएं से भी गहरा नहीं होता है। यहाँ पास गुण शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि गुण का मतलब दो अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पास गुण के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो रस्सी और एक अच्छाई। ठीक है, एक अच्छाई। क्या अर्थ है यहाँ पास? यहाँ पास ये बोला गया है, गुण में श्लेष अलंकार है क्योंकि यहाँ पास गुण से दो अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपका, दो अर्थ चिपके हुए हैं। आवृत्ति तो एक ही बार हुई है इस शब्द की, लेकिन इससे दो अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? रस्सी और अच्छाई। ठीक, तो ये था हमारे श्लेष अलंकार और उदाहरण इसके। तो ये था हमारे शब्द अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार, जिनके बारे में आज हमने जाना। क्या परिभाषा होती है, क्या उदाहरण है इनके, उनके अर्थ भी हमने समझे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में समझा कि शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थ अलंकार के प्रकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।